अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डाटाबेस के लेक्चर सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं डाटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे टॉपिक्स पे बात करेंगे। हम ये यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। तो ये जो आपके पास कोर्स है डाटाबेस का, मेजर कोर्स जो आपके पास डाटाबेस के डिजाइन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस, इसको आगे फर्दर तीन जो है पार्ट्स में डिफाइन किया हुआ है। वो तीन पार्ट्स कौन से हैं ये देखें, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपने पढ़ना है डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेजेस और स्टेप्स। तीन स्टेप्स है आपके पास मेजर: डेटाबेस डिजाइन, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब ये जो तीन ऊपर बात कर रहा है कि जो तीन आपके पास स्टेप्स हैं, ये तीनों इंडिपेंडेंट कंसिडर नहीं होते, ये कि पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये मतलब वन बाय वन एक दूसरे के साथ पैरेलल ये रन होंगे, हम इनको इंडिपेंडेंट कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट इनको आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अभी डेटाबेस डिजाइन की बात आ रही है कि आपके पास मेन चीज है, देखिए डिजाइन। अगर डिजाइन करेक्ट नहीं होगा तो फिर आपके पास रिजल्ट्स भी करेक्ट नहीं आएंगे। तो जब आपने एक्यूरेट रिजल्ट्स हासिल करने हैं, इसके लिए आपको आपके पास डेटाबेस का डिजाइन भी आपके पास अच्छा होना चाहिए और करेक्ट डिजाइन होना चाहिए, और आपने सब चीजों का ख्याल करके आपने डिजाइन डेवलप करना है। तो यहाँ पर यही बात मेंशन है इस पैराग्राफ में। अब डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस, तो ये कह रहा है कि आपके पास जो तीनों है वो सेपरेटली नहीं है, वो पैरेलल जब हो रहे हैं डिस्कस, हम उनको पैरेलल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट उसमें आगे फर्दर ये प्रिलिमिनरी स्टडीज की बात करता है कि आपके पास आपने प्रिलिमिनरी से मुराद है कि इब्तदाई, आपने उसको अच्छी तरह स्टडी करना है पहले। आपका जिसके लिए आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आपने प्रॉपर स्टडी आपको होनी चाहिए। ठीक है, कि वो सिस्टम के सारे पार्ट्स, उसके पार्ट्स के अंदर डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है, उन सेक्शंस का आपस में रिलेशन और एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के दरमियान कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन फ्लो। तो आपने इन सब चीजों को पहले स्टडी करना है खुद अच्छी तरह। तो ये सब चीजें स्टडी करने के बाद आपने फिर उस डेटाबेस डिजाइन करना है, डेवलप करना है, लॉजिक डिफाइन करनी है। लेकिन जो आपकी इब्तदाई स्टडी होगी उसमें ये सारी चीजें शामिल होंगी। आपका सिस्टम, किस सिस्टम की डेवलप कर रहे हैं, उस सिस्टम के अंदर फर्दर कौन सी आप डिवीजन कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्शंस और उनके दरमियान इंफॉर्मेशन फ्लो, ये सब चीजें आपके पास प्रिलिमिनरी स्टडी में आ जाती हैं। हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो ये हेडिंग से आपके सामने जाहिर है कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है कि मैं जिस चीज के लिए डेटाबेस डेवलप कर रहा हूँ मुझे आखिर रिक्वायर क्या है, मुझे रिक्वायर आउटपुट क्या है। ठीक है, आपने वो स्टडी करने के बाद आपने अपनी रिक्वायरमेंट भी देखनी है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैं डेटाबेस डेवलप कर रहा हूँ क्या उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, और उसकी रिक्वायरमेंट को आपने अच्छी तरह स्टडी करना है। ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट का हर एस्पेक्ट आपने अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, और वो सारी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। अब ये डायग्राम है आपके सामने, इसको डायग्रामेटिकली कीजिए। देखें, डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ मैच करता है। पहले हमने प्रिलिमिनरी स्टडी की, फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया, फिर हमने डेटाबेस डिजाइन करेंगे, फिर उसके बाद फिजिकल डिजाइन आएगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन आएगी, और लास्ट में मेंटेनेंस। आपने एक डेटाबेस आपने बना दिया, उसको आपने मेंटेन भी करना है, उसको आपने चेक एंड बैलेंस भी रखना है यूजर्स का। ठीक है, तो आगे चीजें आगे हम ये आगे सब डायग्राम एक्सप्लेन होगी। ठीक है, ये इसको फिगर के तौर पर इसने आपके सामने फिगर शो की है। अब डिजाइन की बात हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पे ये दोबारा बात कर रहा है कि जो डेटाबेस डिजाइन है ये आपके पास एक लॉजिकल फेज है, टेक्निकल फेज है। लॉजिकल डिजाइन क्रिएटेड, यहाँ पे लॉजिकल डिजाइन क्रिएट होता है, स्कीमा क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पे बार बार स्कीमा का बात हो रही है
हम इस पर एक सेपरेट वीडियो में बात कर चुके हैं। स्कीमा आपके पास लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा है, ठीक है। स्कीमा, व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा इज द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, और या स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा से मुराद आपका स्कीमा है। तो डाटाबेस डिजाइन में ये सब चीजें हैं। स्कीमा क्रिएट होता है, एंटिटीज डिफाइन होते हैं और उनके दरमियान रिलेशंस बिल्ड होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके पास डाटाबेस डिजाइन में आ जाती है। और सेकंड हमारे पास क्या है? फिजिकल डिजाइन। हमने लॉजिक डिजाइन कर ली, अब हम इसको फिजिकल डिजाइन पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और वो कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? हम एक डीबीएमएस पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम बना रहे हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो लॉजिक डिफाइन की है उसको हम आगे फिजिकल डिजाइन पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट स्टेज इस वजह से है कि आपने जब एक दफा डीबीएमएस बना लिया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो फिर रिवर्स नहीं होगा वो प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे आपने जब डीबीएमएस करना है तो वो एक एक्सपेंसिव काम है, आपके लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आपने एक दफा उस पर इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो आपके पास रिवर्स नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे स्टेप आपने डीबीएमएस आपने बहुत केयरफुली चूज करना है, क्योंकि ये आपके पास प्रोसेस रिवर्स नहीं होगा। अच्छा, सेकंड आपके पास इंप्लीमेंटेशन। यहाँ पे आप इस स्टेप में आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स राइट करते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हर यूजर के लिहाज से डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जितने यूजर्स की रिक्वायरमेंट होगी उस लिहाज से आप हर यूजर के लिए आप एक एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं, और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास यूजर कौन से हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कौन सी है, उनको देखते हुए आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डिजाइन करने हैं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डिजाइन होने के बाद मेंटेनेंस पे बात आ जाती है, ठीक है। जो आपने एप्लीकेशन डिजाइन किए हैं क्या वो पर्पस फुलफिल कर रही हैं, ठीक है। क्या आप उन एप्लीकेशंस को आप अपडेट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और उनमें एरर्स भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और एक न्यू एप्लीकेशन भी, एक न्यू रिक्वायरमेंट के लिए आप नई एप्लीकेशन भी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके पास मेंटेनेंस में आ जाती हैं कि आप उसको मेंटेन किस तरह से कर रहे हैं। एप्लीकेशन आपने बना ली, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, उनको क्या वो पर्पस आपका फुलफिल कर रही हैं, क्या उनको अपडेट की जरूरत है, आप अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर कुछ एरर्स है तो वो आप एरर्स रिमूव कर सकते हैं। ये सारे पैराग्राफ में ये बात डिस्कस हुई है। अब एक सेकंड अप्रोच है, ये तो हमने देखी एक तरह से हमने एक एस्पेक्ट देखा, अब हम इसको थोड़ा डिफरेंट देख लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट हेडिंग्स में, ठीक है। अब ये हेडिंग्स आपके सामने, इनको वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। सिंपल ये बात कर रहा है कि यूजर एनवायरनमेंट की, आपके यूजर का एनवायरनमेंट क्या है, आपने उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। इससे मुराद रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो है ना, डिजाइनिंग प्रोसेस भी आ सकता है, रिक्वायरमेंट भी आ सकती है कि आपने यूजर का एनवायरनमेंट आपने एनालाइज करना है। सेकंड आपके पास यहाँ पे कंसेप्चुअल मॉडल, यहाँ पे आपके पास स्कीमा डेवलप होता है। ये जो हमने फर्स्ट हेडिंग्स डिस्कस की हैं, ये उन्हीं से मिलती जुलती एक सेकंड अप्रोच है, उन्हीं से सिमिलरिटी है इसकी। कंसेप्चुअल मॉडल में आप स्कीमा डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमने जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस की फेज डिस्कस की थी, ये आप उसके साथ भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। कंसेप्चुअल मॉडल में आप स्कीमा डेवलप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाए, मैप कंसेप्चुअल मॉडल टू लॉजिकल मॉडल। यहाँ पे इस स्टेज पे आके आपके पास स्कीमा के रूल्स डिफाइन होते हैं, स्कीमा रूल्स आर डिफाइंड हियर, ठीक है। हम ये हेडिंग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे भी है कि आपने डीबीएमएस चूज करना है, और डीबीएमएस आप कैसे चूज करेंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, ठीक है, कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, कितनी हैं, उन सबको देखते हुए आपने डीबीएमएस चूज करना है, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और ये फिर रिवर्स नहीं होगा, और रिवर्स अगर आप करना चाहेंगे तो फिर आपको एक कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो आपने फिर उसके बाद डीबीएमएस चूज करना है। नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाते हैं, फिजिकल डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डाटा टाइप एलोकेशन है, इंडेक्सेस है, फाइल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि आपके पास आपने फिजिकल डिजाइन डेवलप करना है,
ठीक है। अब ये डायग्रामेटिकली भी इसने फिगर की में भी इसने आपको बताया हुआ है सारा प्रोसेस। ये देखिए डिजाइन स्टेजेस कौन कौन सी हैं, यूजर का डेवलपमेंट कंसेप्चुअल मॉडल सेकंड, फिर आपने कंसेप्चुअल मॉडल को लॉजिकल मॉडल पे मैप किया, फिर आपने डीबीएमएस चूज किया, फिर आपने फिजिकल डिजाइन डेवलप किया, फिर आपने इम्प्लीमेंटेशन की, फिर आपने उसको टेस्ट किया इम्प्लीमेंटेशन के बाद, और फिर आपने उसको मेंटेन किया। ठीक है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तो मींस डिजाइनिंग एप्लीकेशन आपके पास डिफरेंट यूजर्स के लिए आपने एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, ये उसी से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। टेस्ट सिस्टम, अब आपने टेस्ट देखना है कि जो आपने एप्लीकेशन डेवलप किए हैं क्या वो इनकरेक्ट रिजल्ट्स तो नहीं शो कर रही। ठीक है, तो उनका करेक्ट रिजल्ट शो करना चाहिए। अच्छा, जब एक चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी तो हमने उसको प्रॉपर ऑपरेशन के लिए टेस्ट करना है। टेस्टिंग फेज होता है ना, हर चीज का एक टेस्टिंग फेज है। ठीक है, तो आपने एक चीज बना ली, उसको इंप्लीमेंट कर लिया, सारा कुछ कर लिया, फिर आप उसके टेस्टिंग फेज पे आ जाते हैं। ठीक है, उसको प्रॉपर, ताकि वो प्रॉपर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अच्छा, यहाँ पे आ गया लास्ट ऑपरेशन मेंटेनेंस। ठीक है, कि सब आपके पास जो सिस्टम के सारे पार्ट्स हैं वो अच्छे वर्किंग, उनकी वर्किंग मतलब अच्छी होनी चाहिए, और उनकी पीरियोडिक मेंटेनेंस भी परफॉर्म होनी चाहिए, कि आप एक वर्किंग ऑर्डर में आपने उनको मेंटेन रखना है। ठीक है, कि क्या यूजर उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, क्या क्या हर यूजर, हम ये पहले भी बात कर चुके हैं, क्या हर यूजर एक स्पेसिफिक जो उसको डाटा एक्सेस दी गई है क्या उसी तक लिमिटेड है। ठीक है, तो डाटा सिक्योरिटी और उसको जो ये सब चीजें आपने कि वो डाटाबेस या डीबीएमएस क्या वो अच्छी तरह मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपने ये मेंटेनेंस पे आपने आपकी लास्ट आपकी स्टेज है। तो स्टूडेंट्स, ये थी बात डाटाबेस एप्लीकेशन प्रोसेस की, या हमने दो अप्रोच डिस्कस की, और होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ वो अच्छी तरह। तो मजीद अगर आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में हम डाटा टूल्स पे बात करेंगे, टूल्स यूज्ड फॉर डाटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट। हम इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।